अभी मुझे बताइए एस्ट्रोसेज में आपको किसका डिटेल निकालना है? मैं आपको पूरा प्रेडिक्शन कैसे करना है बता देता हूँ। सर अपना ही निकाल ले क्या, कि किसी और का निकाले? नहीं, किसी का भी निकालो, बच्चे का या किसी का भी आपको चाहिए, नाम बोलते रहो। ठीक है सर, मैं अपनी बेटी का बता रही हूँ। हाँ। साक्षी सिंह। साक्षी सिंह। 17। 17/6/2008। 6। 17/6/2। टाइम बताइए। जी। और टाइम 9:57 नाइट। 9 मतलब 21 हो गया ना। हाँ सर। और प्ले बर्थ प्लेस। इंदौर। देखिए एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली लोग हमारे पास क्यों आते हैं, हमारे पास लोग आते हैं उनको रेमेडी चाहिए। ओके। तो जी। यहाँ से एस्ट्रोसेट से आपको काफी चीज मिल जाती है। देयर इज अ 6 स्टेप प्रोसेस ऑफ रेमेडीज, बट मैं आपको रेमेडीज के सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप लाल किताब में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे प्लेनेट में, बरोबर है? या तो आप चले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से वो आपको आपकी पूरी कुंडली निकालने के लिए परमिट करता है। ओके। जी सर। आपने कुंडली डाउनलोड कर ली, और बाद में क्या किया, इस कुंडली को मैं ओपन करता हूँ। आपको कुंडली दिख रही है ना? बिल्कुल। जी सर, दिख रही है सर। ओके। तो यहाँ पे पहले क्रॉस वेरीफाई। कुंडली नहीं दिख रही सर, ये कुंडली नहीं दिख रही, एस्ट्रो साइज के जो वो सारे साइड से ना वो दिख रहे हैं। ओके ओके, बट अभी आपको कुंडली दिखने लगेगी। नाउ यू सी द कुंडली। आपको कुंडली मिल चुकी है। नहीं, अभी नहीं दिख रहा है सर, प्राइस फ्री करके कुछ है। अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुंडली नहीं आ रही है आपको? हाँ। साक्षी सिंह नाम आ रहा है बस। एस्ट्रो से दिख रहा है, अभी लेकिन अब। गणपति, गणपति के साथ। हाँ, अभी दिख रहा है। ओके। हाँ, गणपति जी और एस्ट्रो साइज दिख रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमें पहले चेक करना है कि जो क्लाइंट का नाम है उसके हिसाब से नाम है कि नहीं। तो यहाँ पे साक्षी सिंह दिख गया, फीमेल दिख गया, 17/6/2008, 2157, बरोबर है। ये हमने देख लिया। हम्म। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, वो बता दिया कि फेवरेबल कंडीशन क्या है। मैं फिर से बता दूं, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के रीडिंग्स अलग अलग आएंगे। ओके। जी। कई बार हो सकता है कि न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है उसकी कैलकुलेशन चाइनीज कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वहां पे जो फेवरेबल नंबर है और यहाँ पे जो फेवरेबल नंबर है दोनों अलग हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका एविल नंबर क्या है, अच्छा। एविल बदले तो वहां पे नेगेटिव नंबर है, बरोबर है। और गुड नंबर बोले तो वहां पे फेवरेट नंबर है। क्लियर है? लकी नंबर क्या है? 4 है। जी। गुड नंबर क्या है? 2 4 5 8 है। और एविल नंबर क्या है? 1 7 9 है, बरोबर। उसकी लाइफ में गुड ईयर जी। कब है, तो ये बता सकते हो कि आपकी लाइफ में ये साल में कहीं बेटर पोजीशन आ सकती है। गुड प्लेनेट कौन से है वो यहाँ पे बता दिया। लकी डेज क्या है वो भी बता दिया है उनको। फ्रेंडली साइन यानी कि जो राशि है वो भी बता दी। ये कहाँ पे काम आती है? मैरिज और पार्टनरशिप ढूंढने के लिए, बरोबर है। जो गुड लग्न है वो भी बता दिया, राशि बता दिया, मेटल बता दिया कौन सी मेटल सबसे बेटर है, और लकी स्टोन क्या है। बट मैं फिर से बता दूं कि उनको पहले बता देना कि स्टोन यहाँ पे लकी में लिखा है, इसका मतलब नहीं है कि आप कभी भी पहन लो। ओके। विदाउट आस्किंग आई एक्सपर्ट डोंट ट्राई। ओके। इसी तरह यहाँ पे अच्छा। बताया हुआ है कि बेड डेज क्या है, तो फ्राइडे नॉर्मली सी हैज टू काउंट। यहाँ पे पहली रेमेडी हो गई कि माँ लक्ष्मी की उपासना करे, तो इसके लिए बेटर हो सकता है क्योंकि फ्राइडे है, शुक्र का दिन है, माँ लक्ष्मी की अगर उपासना कर ले तो बेटर हो सकता है। उसी तरह करण जो है वो भी उनका कौन सा बेड है वो यहाँ पे लिखा है। बेड लग्न वृश्चिक लग्न जो है उनके लिए खराब हो सकता है। बेड मंथ कौन हो सकता है? अश्विनी मंथ जो है उनका बेड हो सकता है, तो वहां पे उनको प्रेयर करना चाहिए अश्विनी उसका। बेड नक्षत्र कौन सा है? रेवती, तो रेवती नक्षत्र के लॉर्ड है, उनकी भी वो प्रेयर कर सकती है, बरोबर है। सर ये बैड मंथ जो आ रहा है, मतलब आश्विन मास जो होता है वो दुर्गा पूजा वाला, वो बैड आ रहा है ऐसा ना? मैम अभी मुझे बोलने दीजिए, पहले बाद में आप कर लीजिए। बट यहाँ पे आपको ये याद रखना चाहिए कि अश्विन मंथ में ये अश्विनी जो मंथ है उसके लिए खराब हो सकता है, बरोबर है। तो उसमें जी। क्या करना चाहिए, अश्विनी नक्षत्र के जो लॉर्ड है उनकी प्रेयर करेगी तो काम ठीक हो जाएगा। जी। मैं बताऊंगा कि अश्विनी नक्षत्र के लॉर्ड को कैसे ढूंढा जाए, बरोबर है।
अश्विनी मंथ। उसी तरह यहाँ पे रेवती नक्षत्र है, उनके लिए खराब हो सकता है। अभी रेवती नक्षत्र को अच्छा करना तो क्या करना पड़ेगा, हमें नक्षत्र लॉर्ड पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रेवती नक्षत्र कौन से ग्रह के पास है, और उस ग्रह के डाइटी यानी कि देव को हमें पूजा करेंगे तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। क्लियर है। ब्लेड प्लेनेट कौन सा है, मर्क्यूरी है। तो स्वाभाविक है आगे जब हम देखेंगे तो पता चल ही जाएगा कि मर्क्यूरी रेमेडी लिखी होगी उसके चार्ट में, बरोबर है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे सबसे पहला जो चीज हमें देखना है, यहाँ पे कुंडली 6 8 12 में कोई है। यस, 6 नंबर में कौन है, विनस और सूर्य है। 8 नंबर में कौन है, सेटन है। 12 नंबर में कौन है, जुपिटर है। तो इसे हमें पता चलता है कि इस कुंडली में काफी सजेशन आएंगे। उनको फिर से बताना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। ओके, कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के हिसाब से जो प्लेनेट आपको करवाना चाहते हो वो करने लगोगे तो लाइफ बेटर हो जाएगी, नहीं तो लाइफ खराब हो सकती है। क्लियर है। कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक में आगे आपको सिखाऊंगा, बट दिस इज अ वेरी क्लियर कि क्या क्या रेमेडीज आप सजेस्ट कर सकते हो। वो रेमेडीज भी ऑलरेडी लिख के दी हुई है चार्ट में, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, ये नवमास का चार्ट किसका है, नवमास का चार्ट बेटर रिजल्ट देता है कंपेयर टू दिस, और ये स्पाउस का चार्ट है। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लेनेट है वो कहाँ कहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पे जो एसेंडेंट होता है ना, उसकी भी हमें रेमेडी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे बर्थ हुआ है। ये नक्षत्र जो है कौन सा है, श्रवण नक्षत्र में उनका बर्थ हुआ है। तो श्रवण नक्षत्र जब भी चलता है उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा। ये क्या होगा, जन्म तारा है। अगर हम तारा पद्धति सीखेंगे, नवतारा पद्धति, तो ये श्रवण नक्षत्र क्या है, जन्म तारा। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बरोबर है। 27 नक्षत्रों को 9 प्लेनेट के बीच में बांटा गया है, तो हर प्लेनेट के पास 3 3 नक्षत्र है। वो जब नक्षत्र की मैं रेमेडीज और नक्षत्र ज्योतिष सिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। बट यहाँ से हमें पता चलता है कि प्लेनेट क्या है। जब हम बोलते हैं ना नंदी नाड़ी सीखते हैं, तो वहां पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है वहां के लिए। अब हमें यहाँ पे देखना है किसी इंसान को लाइफ में क्या चाहिए, शांति चाहिए। हर ज्यादातर लोग आपसे आके मिलेंगे तो पहले पूछेंगे मेरी लाइफ में कंफर्ट चाहिए। तो कंफर्ट कैसे आ सकती है, अभी इसकी दशा कौन सी चल रही है, ये देख के आपको पता चलता है। केतु की दशा चल रही है, मैंने अभी हाईलाइट किया। केतु की दशा चल रही है। तो केतु की दशा, तो केतु की दशा में क्या करना चाहिए, केतु को ठीक करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। आपने जितना भी एस्ट्रोलॉजी सीखा है, केतु के लॉर्ड कौन है, गणपति है। गणपति है सर, गणपति अथर्वशीष का पाठ इसको करने के लिए बोला गया है। हाँ, गणपति अथर्वशीष क्यों करना चाहिए, क्योंकि केतु का भी सर कटा हुआ है, गणपति का भी अथर्वशीष कटा हुआ है, बरोबर है। तो केतु का जो वार है, कौन सा केतु के लिए कौन सा वार है, मुझे फास्टिंग कौन से दिन पे करना चाहिए। बुधवार। यस, बिल्कुल, बुधवार को उसको करना चाहिए। अच्छा, गौतम जी से मेरी बात हुई, बहुत क्लियरली बताते हैं कि बाकी जो एस्ट्रोलॉजर जो बता रहे कि फास्टिंग में आप फ्रूट भी खा सकते हो, उन्होंने पानी तक लेने के लिए मना कर दिया है। और अब से मैं जितने भी मेरे क्लाइंट हैं उनको बोल दूंगा कि भैया आप 24 घंटा पानी भी नहीं पी सकते हो। बट बच्चे हैं, एग्जाम है, या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हेल्थ की सिचुएशन है, उनको बोलो कि आप कंटिन्यू करो फ्रूट के साथ। क्लियर है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो 0 0 लाइफ में चलना चाहते हैं, जिनको लाइफ में हर चीज ठीक चाहिए, उनको पानी भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में 72% पानी है। हमारी लाइफ में जो भी हम लेते हैं किसकी वजह से होता है, मन की वजह से होता है, मून की वजह से होता है। और सैटर्न और राहु केतु किस पे इंपैक्ट करता है, मून पे इंपैक्ट करता है। तो पानी भी जब नहीं पिएंगे, खाना तो बात छोड़ दो, पानी भी नहीं पिएंगे, तब एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी काम करेगी, नहीं तो उतनी काम नहीं करेंगी जितनी हम चाहते हैं। क्लियर है। आम पेशेंट को बोल सकते हो, जो पेशेंट है या तो नॉर्मल लोग हैं, बच्ची से मत करवाइएगा ये चीज। हाँ, एग्जाम चल रही है तो मत करवाइए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ। नॉर्मल लोगों को बता सकते हो कि अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको पानी भी नहीं पीना है। बट मेडिकल की सिचुएशन आ सकती है, कुछ हो सकता है, बेटर है कि आप फल फ्रूट खा के करिए। ठीक है, अनाज को तो छोड़ना ही छोड़ना है। क्लियर है। तो केतु का फास्टिंग कितने साल तक चलेगा, अभी 1 साल नहीं है। केतु अभी इस साल भर है सर, अगले साल से हाँ, उसका वो शुक्र की दशा आएगी। बट यहाँ पे हमें समझना है कि ये महादशा लॉर्ड जो है, उतने साल महादशा लॉर्ड की फास्टिंग आएगी आएगी आएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे कौन सा चल रहा है समय, तो इसका भी मर्क्यूरी चल रहा है, तो बुधवार की फास्टिंग है, बरोबर है। एक ही दिन करना है, क्योंकि केतु है वो भी मर्क्यूरी के साथ कनेक्टेड है, बरोबर है। तो बुधवार की फास्टिंग इसकी कंपलसरी है। बुधवार के दिन ये फ्रूट खा के रह सकती है, अनाज खाना नहीं है, बरोबर है। इसके बाद में क्या आएगा, आप लिखना मत करो, वीडियो बन रहा है, डोंट वरी, ये आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। अभी समझ लो अगले 20 साल के बाद, ये 20 साल किसके आने वाले हैं, विनस आने वाला है। तो 20 साल तक उसको वीनस के। विनस यानी कि फ्राइडे की फास्टिंग कंपलसरी हो गई।
वीनस को ठीक कौन कर सकता है? देवी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी सहस्त्र नाम या तो श्री सूक्तम कंपलसरी हो चुका है उसके लिए, बरोबर है। ये वीनस की महादशा 20 साल चलेगी, बट अंतरदशा कौन सी चलेगी? 2029 तक वीनस की। तो सन की। हाँ, वीनस की चलेगी, तो उस टाइम में तो बहुत आसान है, क्योंकि इसकी दशा चालू हो जाएगी मई 2026 से। बट हम्म। 29/9/2029 तक उसको वीनस की अंतरदशा महादशा दोनों चलेगी, बरोबर है। वीनस की, जी। अभी माइंडसेट सोचो, वीनस क्या करता है? वीनस लाइफ में लग्जरी देता है, बट वीनस वीनस लाइफ में बवाल भी पैदा करता है। दंगे फसाद कौन करवाता? वीनस करवाता है। वो बोलता है मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए तो मिलना ही चाहिए, राक्षसों को भी स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए। क्लियर है? जी। तो वीनस क्या करवा सकता है? तो वीनस हमें अधिकार के लिए फाइट करवा सकता है। वीनस का नेचर है, बरोबर है। शुक्रदेव का रिक्वायरमेंट क्या था कि देवों को नहीं, दानवों को भी तो स्वर्ग मिलना चाहिए। हम्म। उसके बाद में जैसे जैसे दशा अंतरदशा चेंज होगी, उनको क्या करना पड़ेगा? 29/9/2029 के बाद 29/9/2030 तक क्या करना पड़ेगा? वीनस का फास्टिंग तो कंपलसरी है, साथ में सन का फास्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? आपको दिख रहा है ना? आपने कंप्यूटर से ज्वाइन किया है, मोबाइल से ज्वाइन किया मोबाइल से ही ज्वाइन किया है सर, फिर वो कंप्यूटर पे एक्सरसाइज मेरा नहीं खुलता ना, तो कंप्यूटर पे कर लूँ क्या? है? नहीं मैम, कंप्यूटर पे करना चाहिए, अभी छोड़ दो, क्योंकि आपको जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, पता चल रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बरोबर है। नहीं सर, बीच में बड़ा करके देख रही हूँ मैं। हाँ, ठीक है, अभी छोड़ो, कोई बात नहीं, आप ये वीडियो को देख लेना। बट यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है, जैसे जैसे अंतरदशा हम्म। चेंज होगी, उनको क्या करना पड़ेगा? फास्टिंग को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? हम्म। ये हमें भी करना है। हमने कितने लेवल की रेमेडी की? लेयर 1 की रेमेडी की है, दशा और महादशा लॉर्ड को ठीक किया है, बरोबर है। अभी हमें ये भी देखना होता है कि अगर किसी का जो बर्थ है, जन्म नक्षत्र जो है, वो गंडमूल में है, तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी श्रवण नक्षत्र गंडमूल में आता है कि नहीं आता, उसकी इसका, कैलकुलेशन हाँ, इसका बाद में गणमूल बताओ। में ही आया है। तो आया गंडमूल है। तो मैंने गंडमूल में है तो उसकी पूजा रेमेडी, करवाई है। गंडमूल में क्या होता है? आपका वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट दोनों मिक्स होते हैं, बरोबर है। और इसीलिए रेमेडी थोड़ी और डिटेलिंग करनी पड़ेगी। गंडमूल रेमेडी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। क्लियर है? हम्म। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, कि उसको प्लेनेट की जो पोजीशन है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है सारा चीज, ये आपको पता चल रहा है यहाँ पे। उसके सारे डिटेल लिखा हुआ है कि असेंडेंट क्या है, असेंडेंट की कंडीशन क्या है, नक्षत्र का फल क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई है। तो इसको आपको एक बार पढ़ लेना है, बरोबर है। ये हिंदी में भी निकाल सकते हैं, पर मैंने अंग्रेजी में इंटेंशन से हिंदी में लिखा है। निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको, डोंट वरी, कैसे निकालना है, बरोबर है। अभी इमीडिएटली लोग आपसे जो मिलेंगे, वो किसके लिए मिलेंगे? रेमेडी के लिए मिलेंगे। तो पहला हमें ये देखना होता कि मंगल दोषा है कि नहीं, बरोबर है। तो आप यहाँ पे देख लेना है कि मंगल दोष है कि नहीं। कुंडली में यहाँ जब रिपोर्ट करोगे तो यहाँ पे दिखेगा कि मंगल दोष है कि नहीं है, बरोबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंगल दोष है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि मंगल दोष है, इस जातक की कुंडली में नहीं है। मंगल दोष है तो उनको बोलना पड़ेगा कि भैया ये मांगलिक वाली कुंडली है, तो मांगलिक की डिटेल भी आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये अलग रेमेडी हो जाएगी, इसका अलग वीडियो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, इसी कुंडली पे करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए। अभी यहाँ पे साढ़े साथी के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ, तो ये भी आप बता सकते हो कि जब जब साढ़े साथी आती है, इसकी रिपोर्ट इसमें है। इसके बाद में वर्षफल जो बोलते हैं कि लाल किताब में, कि हर साल अपना जब बर्थडे बनता है, चेंज होता है, वर्षफल चेंज होता है, तो उसके हिसाब से हमें ये भी पता चलेगा कि आने वाला साल जो है वो हमारे लिए बेटर होगा या बैड होगा, फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। ओके, तो ये एक रेमेडी है जिसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी कोई इंसान आया है आपके पास कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो उनको आप क्या रेमेडी देंगे? तो आप सीधे चले जाएंगे लाल किताब पे। यहाँ पे लाल किताब वाला लोकेशन खोल लो और यहाँ पे देख लो, क्योंकि यहाँ पे लाल किताब की रेमेडी बहुत ही आसान होती है। पराशरी की रेमेडी थोड़ी इंसान करने में तकलीफ होती है, लाल किताब बहुत ही आसान है इंसान को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सन है वो कहाँ, कौन से हाउस में है? इनके 6th हाउस में है, बरोबर है। हम्म। बट यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि प्रोन टू एंगर है। ओके, बट उनको फायदा हो सकता है, उनके जो पार्टनर्स है लाइफ में, वो उनको गवर्नमेंट जॉब से बेनिफिट हो सकता है, या तो गवर्नमेंट के ठेके से बेनिफिट हो सकता है, कहीं पे वो गवर्नमेंट की वजह से उनको बेनिफिट मिल सकता है, बरोबर है।
अगर सिक्स हाउस में दूसरे प्लेनेट हैं, लाइक मून है, मार्स है, जुपिटर है, या तो सेकंड हाउस में है, बरोबर है, तो ट्रेडिशन को फॉलो करना बहुत बेनिफिशियल होगा। उसी तरह सन सिक्स हाउस में और केतु अगर फर्स्ट हाउस में है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे जातक का जो सन है वो जब पैदा होगा तब या तो 48 ईयर के बाद फॉर्च्यून उनके पास आ सकती है, बरोबर है। अगर सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, तो इस जातक को 22 साल के बाद में जॉब मिल सकती है। सॉफ्टवेयर आपको सब चीज नहीं बताता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्लियर है। जी अगर मेलिफिक है, अभी प्लेनेट मेलिफिक है बेनिफिक है, कैसे करें तो उसका मैं अलग से आपको क्लास करके बता दूंगा, बरोबर है। बट हमारे पास एक रेमेडी आ चुकी है। क्या आ चुकी है, सन सिक्स हाउस में ये बताता है कि एंसेस्टर रेमेडी जो है वो बच्चे को कभी भी छोड़नी नहीं है। जैसे पुराने रिवाज है, वो जितना आप फॉलो करेंगे जी उतना फायदा है। अगर वो बोलेगी कि नहीं मैं श्राद्ध नहीं करूंगी, मैं जो रूटीन्स में मेरे कुछ रूल्स है फैमिली के वो बंद करूंगी, बिकॉज सन क्या है, हेड ऑफ हाउस है, राजा है। तो उसको क्या चाहिए, जो लोग रूल्स फॉलो करते हैं उनको वो अच्छे से रखता है, जो रूल ब्रेक करते हैं उनको क्या करता है, दंड करता है कि नहीं करता है। गवर्नमेंट दंड करेगी ना अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो इवन दो सन जी छठे हाउस में है, ये जातक जो है अगर रिचुअल को फॉलो करेगा, जो फैमिली वैल्यू है उसको फॉलो करेगा, तो सन ज्यादा परेशान नहीं करेगा। तो इनको क्या करना पड़ेगा, जब ससुराल में जाएगी या तो आपके घर भी है, तभी उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सामाजिक नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप। जी तो ये इनके लिए बेनिफिट हो सकता है। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको अंडरग्राउंड फर्नेस जो है ना, चूल चूल बोलते हैं यहाँ पे हमारे गुजरात में, जो मिट्टी का जी खड्डा करके रसोई बनाते हैं, वो कभी भी नहीं बनानी है, बरोबर है। अच्छा खाने के बाद क्या करना है, जो घर का किचन के अंदर स्टव है उसके ऊपर दूध के 2-3 छींटे डालने हैं, बरोबर है। और गंगा जल हमेशा अपने घर में रखना है। क्यों, आप सोचो, गंगा जल सूर्य भगवान जो है, बरोबर है, वो किसको फॉलो करते हैं, अपने एंसेस्ट्री को फॉलो करते हैं। हमने सगर राजा के बारे में सुना है ना, कि गंगा जी का अवतरण हुआ और अपने पितरों का श्राद्ध किया। और उसके सिवा एक प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या है, बंदर को, मंकी को या इधर वीट खिला सकती है, या तो जेगरी यानी कि गुड गुड़ जो है वो खिला सकती है। क्लियर है। इतनी रेमेडीज वो कर लेगी तो सन की रेमेडी हो गई। अभी क्या है, मून 11वें हाउस में, तो मून 11वें हाउस की रेमेडी क्या है, भैरव मंदिर में मिल्क दे सकती है, बरोबर है। इनको मिल्क दूसरे आदमी को देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। जब इनका बच्चा हो जाए तो ग्रैंड मदर को, उसके ग्रैंड सन को नहीं देखना चाहिए जब तक कुछ दिनों निकल ना जाए, बरोबर है। ये आपके लिए भी हो सकता है और उनकी सासू माँ के लिए भी हो सकता है। गंडमूल नक्षत्र वाले के साथ ये प्रॉब्लम आती है। ओके। तो उनका जो नातिन है उनको देखने के लिए बहुत जल्दी दौड़ा दौड़ी मत करना आप। सर जैसे मेरा भी नक्षत्र, मैं भी, मेरा रेवती नक्षत्र में हुआ तो मेरा भी गंडमूल में ही हुआ है। हाँ, तो ये सारी चीज आएगी, मैं गंडमूल की बाद में बता दूंगा। हम एक जनरल रेमेडी बता रहे हैं कि आपके पास कोई बर्थ चार्ट आए तो आप कैसे क्लाइंट को लेवल 1 की रेमेडी दे पाओगे। क्लियर है। आप जो गंडमूल ठीक और है। बाकी रेमेडी बोले वो लेवल 2, 3, 4 की रेमेडी है। एक इंसान को इतनी सारी रेमेडी दे दोगे लेवल 2, 3, 4, 5 की, तो वो कर नहीं पाएगा, भाग जाएगा। जी तो हम जो नॉर्मल रेमेडी है लाल किताब की वो देती है, वो पराशरी के हिसाब से हमें एलिमेंट को ठीक करने वाली रेमेडी है। उसके बाद में क्या है, अगर इनको दूध पीना भी है तो क्या करना पड़ेगा, गोल्ड को गर्म करके उस दूध के अंदर डुबोना है और बाद में पीना है। तो इसके लिए वो सलिया जैसा बना सकती है पैसे करके। और इनको नदी में 125 पैंडा जो है रिवर में स्वीट का जो है वो हमेशा प्रोवाइड करना चाहिए। हर साल कर सकती है तो बहुत ही बेटर है, अदरवाइज जिंदगी में एक बार तो करना चाहिए, बरोबर है। तो इस बार उसकी बर्थडे आती है, उससे पहले उनके हाथ से करवा लीजिएगा, बरोबर है। मार्स जो 7th हाउस में है, वही यही बवाल है जो मंगली वाली स्टोरी है, बरोबर है। तो ये क्या करता है, विनस को भी इन्फेक्ट करता है, मरकरी को भी करता है। तो इनको अपने घर में हमेशा सिल्वर का सॉलिड पीस रखना चाहिए। सिल्वर की लगड़ी है हमेशा इनको रखनी चाहिए। प्लस इनको जो डॉटर है, सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ है, विडो है, उनको हमेशा स्वीट ऑफर करनी चाहिए। तो आपकी बच्ची को बोल दो कि हमेशा वो दूसरे लोगों को स्वीट बांटा करे, बरोबर है। और इनको बार बार क्या करना चाहिए, छोटी छोटी दीवार बनानी चाहिए जो हम बचपन में बनाते थे, और इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, फिर तोड़ देना चाहिए। क्योंकि दीवार बनेगी, दीवार तोड़ देगी तो कैरियर में रुकावट नहीं आएगी, नहीं तो रुकावट आएगी। क्लियर है।
तो ये कैसे होगा सर, ये रेमेडी को कैसे करेंगे, दीवार अरे बनाना मैम, तोड़ना मतलब? अपन छोटे थे तब क्या करते थे, घूमने जाते थे तो दीवार बनाते थे कि नहीं बनाते थे, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखते थे, फिर उसको गिरा देता था कोई हमारे में से कोई, लाइक दैट। मर्क्यूरी जो फिफ्थ हाउस में, उसकी वजह से क्या हो सकता है, तो यहाँ पे दिया है कि मर्क्यूरी पॉजिटिव देता है, नेगेटिव देता है, वो हमें, ये सॉफ्टवेयर हमें 100% नहीं देता, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये मेल है फीमेल है, बरोबर है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सफेद कलर के धागे में कॉपर का कोइन अगर ये पहनेगी गले में तो बेनिफिट हो सकता है। और उसी तरह काऊ जो है, उसको अगर ये खाना खिलाएगी तो स्पाउस के साथ इसके रिलेशन बेटर हो सकते हैं, उसकी तकदीर में बेटर हो सकती है, क्योंकि कुंडली में, फीमेल की कुंडली में मार्स क्या है, हस्बैंड है। ओके। और इनको कभी भी जो है वाघमुखी घर में नहीं रहना चाहिए। गौमुखी घर कौन सा होता है, जो आगे से छोटा होता है पीछे से बड़ा होता है। और वाघमुखी घर या शेरमुखी घर कौन सा होता है, जो आगे से बड़ा होता है और पीछे आगे से से बड़ा छोटा, होता है। बरोबर है। तो अगर ये वाघमुखी या शेरमुखी घर में या तो प्रॉपर्टी बाई करेगी तो इनके लिए बवाल हो सकती है। तो इनको हमेशा बोलना है कि प्रॉपर्टी जब भी लेगी लाइफ में कुछ भी चीज की, वो चौरस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, चौरस या लंबचौरस, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होनी चाहिए, कोने वाली नहीं चाहिए। क्लियर है? कोने का नहीं चाहिए इसको। नहीं। उसके बाद में जुपिटर की 12वें घर की रेमेडीज क्या है, इनको कभी भी झूठी गवाही नहीं देनी है, क्योंकि जुपिटर 12वें घर का है, खराब होता है, बरोबर है। 12वां घर हम क्या मानते हैं, रोग ऋण शत्रु मानते हैं, 6 8 12। तो इनको कभी भी झूठी गवाही नहीं देनी है, बरोबर है, नहीं तो उनका गुरु खराब होगा और रिजल्ट खराब देगा। साधु संतों और पीपल के वृक्षों को पानी पिलाए और उनको, उनकी सेवा करें। और अपने सिरहाने पे उनको क्या करना है, सुनाप यानी कि जो वरियाली है वो रखनी चाहिए, ताकि नाइट में उनकी नींद अच्छी आए। क्लियर है? ये सुनाव क्या है सर? वरियाली, वरियाली, वरियाली का शरबत है कि नहीं। सुनाप को आप अंग्रेजी में डाल नहीं। देंगे तो भी मिल जाएगा आपको, फोटो मिल जाएगा, सुनाप का इमेज डाल दो, गूगल दे देगा। ओके। ठीक। ठीक। उसके बाद में वीनस जो है वो 6 हाउस में है, तो इससे रेमेडी क्या हो सकती है, इनके जब शादी हो जाते तो इनको हस्बैंड को बोलना पड़ेगा कि जो माथे में बक्कल डालते हैं ना वो सोना, सोने का बना के दे। देखिए इसमें कुछ रेमेडी बहुत ही खर्चीली है, तो इमीडिएटली हो सकता है कि आप ना कर पाओ, बरोबर है, तो डरने की जरूरत नहीं है। इनके स्पाउस को बोलना है कि कभी भी वो बेयर फुट ना चले। गलती से भी वो अगर मन्नत मान ले कि मैं मंदिर भी बेयर फुट जाता हूँ, हालत खराब हो जाएगी, बरोबर है। और इनके जो बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स है उनको हमेशा क्या करना है, रेड मेडिसिन आती है उनसे वॉश करना है। ये विनस की रेमेडी है 6 हाउस की, अदरवाइज काफी इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशन के, तो उनको ठीक करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लिखा है उसकी, इसको पकड़ के दिमाग में नेगेटिव चीज मत पकड़ना। ओके। जी। सेटन 8वें हाउस में, उसकी रेमेडी क्या है, सिल्वर का पीस उनको रखना चाहिए अपने पास। और यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर पीस यानी कि चौरस पीस, लंब चौरस नहीं, बरोबर है। और जब नहाती है तब क्या करना चाहिए उनको, उनके अंदर दूध के 2 3 टीपे, मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, आप लिखने में क्यों फोकस कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो ना प्लीज। वीडियो मिलने वाला है, 10 बार देख के लिख लो ना। यहाँ पे आपको नहाते वक्त पानी में मिल्क मिला लेना है, 2 4 बूंद ले लेनी है। और जब नहाने बैठती है तो इधर पत्थर का या तो लकड़े का वो स्टूल होना चाहिए, बरोबर है, जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ बाथरूम में, वहां पे नहाने के लिए। राहु जो फर्स्ट हाउस में है, इसकी रेमेडी ये है कि इनको लीड है, शीशा जो बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, मैं आपको बता दूंगा, फोटो दे दूंगा। ये शीशा जो लीड एक मेटल होती है, उसको आपको पानी में बहाना चाहिए। गले में सिल्वर की कोई ना कोई ऑर्नामेंट पहननी चाहिए, तो सिल्वर चेन इनको कंटिन्यू रखनी चाहिए। और बेरली यानी कि जौ जो है उसको मिल्क के साथ मिला के 1/14 का रनिंग वाटर में फ्लो करना चाहिए। और रनिंग वाटर में, नदी में हमेशा उनको बोलो कि कोकोनट बहाया करें, अपना लेके वो अर्पण करें नदी में, हम जो कोकोनट देते हैं वो। केतु जो 7th हाउस में है, उसकी रेमेडी क्या है, तो यहाँ पे रेमेडी दे दी गई है, आप देख लीजिए।
फिर से यहाँ पे, क्योंकि हम बोलते हैं ना कई बार केतु क्या है, धोखे का ग्रह है, जुपिटर, तो उनको कभी भी किसी की भी गलत गवाही नहीं देनी है लाइफ में। क्लियर है? मैं एक फर्स्ट एग्जांपल देता हूं। आप और आपके हस्बैंड के बीच में आपके हस्बैंड आके पूछते हैं कि मामा ने क्या किया, बरोबर है, तो वो आपको नहीं बचा सकती है, जो सच होगा वही बताना पड़ेगा उसको। क्लियर है? अगर मान लो आपके हस्बैंड ओके। कोई चीज है, आप पूछते हो बेटा क्या हुआ, तो उसको सच बताना पड़ेगा। लाइक कि कोई नियर एंड डियर है तब भी जाके ये झूठ बोलेगी तो फंसेगी। क्लियर है? माथे पे तिलक लगाना जरूरी है सेफ्रॉन का, बरोबर है। और जुपिटर की रेमेडीज करनी पड़ेगी इनको, ताकि केतु की रेमेडी हो जाएगी। केतु को दूसरा जुपिटर ही बोलते हैं। इतनी चीज आप लोगों को बताओ कि ये लेवल 1 की रेमेडी है। ये क्यों लेवल 1 की रेमेडी है मुझे बताओ? क्योंकि यहाँ पे फास्टिंग आ चुका है, एलिमेंट की रेमेडी आ चुकी है। जो इंसान इस लेवल की रेमेडी नहीं करता उसको आगे की रेमेडी बताने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि लेवल 1 की रेमेडी नहीं करेगा, वो लेवल 2, 3, 4 की रेमेडी कैसे करेगा? कि अभी मैं आपको बोलूं कि आपको गंडबुल में 27 नक्षत्र की 27 वृक्ष की पानी लेना लानी पड़ेंगे, 27 झाड़ के पत्ते लाने पड़ेंगे, वो एक डिटेल रेमेडी है। और वो बार बार करना पड़ेगा, हर ग्रहण के बाद करना पड़ेगा। तो कौन करेगा? जो आदमी पहले धोरण में पास नहीं होता है, वो आप मानते हो कि पीएचडी की एग्जाम देगा? नहीं देगा। तो सारे क्लाइंट को पहले ये बोल दो कि मैं ये रेमेडी दे सकता हूँ। इसको आप कहाँ से ले सकते हो, तो मैं आपको अभी दोबारा बता देता हूँ। वेट फॉर 1 मिनट। आपको स्क्रीन दिख रहा है? लाल किताब में जाइए। इनका ये रहता है कि बार बार आपको क्या करेगा, वो सेव करके डेटा कैप्चर करने की कोशिश करता है। ये निकालने ही नहीं देगा जब तक कंपनी उनको अपना डेटा नहीं देगी ना। इसको डेटा चाहिए, डेटा करे बिना। बट आपको रेमेडी कहाँ मिल रही है पता चल चुका है ना, रिपोर्ट में कहाँ से देखना है। रिपोर्ट डाउनलोड करना आपने देख लिया। अनम्यूट करिए अपने आप को। लाल किताब से सर। हाँ, तो आपको लाल की पूरी कुंडली डाउनलोड करनी लेनी है एस्ट्रो स्टेज में। और उसको जब आप ओपन करके देखेंगे तो वहां पे लाल किताब का जो पोर्शन है वहां पे आपको रेमेडी दिख जाएगी।
किसी भी क्लाइंट को जिनकी कुंडली आप देख रहे हो, आप आराम से 2100 रुपये मांग लीजिए। कितना? ठीक है। या तो उनको बोलो कि एक काम करिए, आप मुझे 1.25 रुपया दे दीजिए, 11 रुपये दे दीजिए एज मेरी उसके लिए, और बाकी पैसे आप डोनेट कर दीजिए। क्लियर है? अगर कोई बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर वो आदमी सही बोल रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो हो सकता है उसके पास कार्मिक डेब्ट होगा, तो हमें पैसे नहीं चाहिए उसके। और अगर कोई आदमी झूठ बोलता है कि पैसे होने के बाद, तभी भी वो नेगेटिव पैसे ही लेके आ रहा है। क्लियर है? तो कोई आदमी बोलता है कि नहीं है, तो और उनको बताना भी, ये भी है कि क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है, ऐसी कोई मेडिकल की रिपोर्ट है, या तो ऐसा कोई मेडिकल का टेस्ट है कि जो टेस्ट आज करवा लो, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद आपकी लाइफ में क्या होगा बता देगा? आंसर इज नो। बरोबर है? ऐसा कोई डॉक्टर के पास रिपोर्ट नहीं है। कुंडली के हिसाब से मुझे ये पता चलता है कि इंसान कब मरने वाला है, उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। अब उस इंसान को आदमी बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, डॉक्टर के पास जब जाता है तो वो बोल पाता है कि मेरे पास पैसे नहीं है? वो अरेंज करता है कि नहीं करता है? इंसान क्या क्या हो गया है, साग भाजी वाले से बवाल करते, होटल में जाते तो मंचूरियन की प्राइस आप फाइट करते हो क्या? ऐसे। नहीं करते ना। तो यहाँ पे ये है कि इंसान का नेचर क्या है। मैं क्या करता हूँ, मेरे गुरु को कभी भी पैसे पेंडिंग नहीं रखता हूँ, ज्यादातर दे देता हूँ। और आप देखोगे जिनका, जो लोग आपको कंप्लेन करते हैं ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, ज्यादातर उनके गुरु और बाकी ग्रहों में आपको प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं खराबी मिलेगी। क्लियर है? तो जो आदमी पैसा होने के बाद भी आपको बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, हो सके तो उनकी पास से जो फीस आए ना, उसमें से 20% डोनेशन कर दो। क्लियर है? और जो इंसान ये बोलता है कि यस, मैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको अभी इतना दूंगा, बाद में बेनिफिट के बाद दूंगा, चलेगा, दैट इज ओके, फाइन, वी अंडरस्टूड। क्लियर है? आप किसी को भी एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी 2100 रुपए से नीचे ने, उनको बोला मेरा मिनिमम चार्ज 2100 रुपए, बट कोई सिचुएशन है तो आप 101 रुपये मुझे डोनेशन के तौर पे दे दीजिए, बाकी आप टेम्पल में दे दीजिए। उसको भी बुरा लगेगा, झापड़ मारने भी जरूरी होती है कई बार। वही बंदा मल्टीप्लेक्स में जाता है, बरोबर है, सैटरडे संडे, 800 रुपए की टिप की 300 रुपए का पॉपकॉर्न खाता है कि नहीं खाता है? तो वहां लोगों के पास पैसे हैं। और जब कोई इंसान उसकी पूरी जिंदगी संवार सकता है, उसके पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों की कुंडली नहीं देखनी है। आगे जाके मैं आपको सिखा दूंगा कैसे एस्ट्रोलॉजी को यूज करके आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे बना लेंगे। बरोबर है? एक एक चीज मैं आपको सिखाता जाऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, एस्ट्रो सेज में जाना है, आपके फैमिली में जितने लोग हैं उनकी कुंडली आपको डाउनलोड करना है। क्लियर है? और आप लाल किताब वाला मेरे पोर्शन, लाल किताब वाला मेरे पोर्शन। मेरे स्टेज में है सर, मतलब मेरे और मेरे भाई के, इनके, मेरे बच्चों के कुंडली मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। हाँ, तो उसको, उसमें जाके लाल किताब वाला पोर्शन देखो, और आपको एक चीज समझ में आएगी कि आपके परिवार में ज्यादातर लोगों के प्लेनेट एक ही जगह पे मिलेंगे, थोड़े बहुत फर्क मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? बिकॉज वही है डीएनए वाला जो हम बात करते हैं ना, कि हम मेरे पेरेंट्स के डीएनए मेरे ब्रदर में मिलेंगे, सिस्टर में मिलेंगे। वो कार्मिक कार्मिक डेटा है। बरोबर है? मैंने यहाँ पे आपको कार्मिक डेप्थ नहीं बताया, क्योंकि पहले ये कुंडली इतना आप समझ लो, बाद में आपका एंसेस्टर का डेप्थ क्या है वो मैं सिखाऊंगा कि कैसे ढूंढते हैं। आपका जो सवाल था ना कि मेरी कुंडली है उसमें राजयोग है, बट फिर भी राजयोग नहीं होता है, क्योंकि जब एंसेस्टर का डेप्थ होता है ना, वो नहीं होता है। पहले आप अपनी कुंडली में देखो कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। आप अभी मुझे बताओगे कि आपके घर में, आपके परिवार की एस्ट्रोसेज की कुंडली में क्या लिखा है, पेपर में लिख के, बरोबर है, डाउनलोड करके आप पढ़ोगे और मुझे बताओगे कि ये चीज कैसे करनी है। क्लियर है? और है। यही आप क्लाइंट के लिए करोगे। मिनिमम 2100 रुपए चार्ज, 2100 रुपए से नीचे नहीं। कोई बोले मेरे पास पैसे नहीं, तो बोलो कोई बात नहीं, एक काम कर, मैं मुफ्त में करती हूँ, मैं आपको 10 रुपए देती हूँ, और बाकी आप जब कमा लो तो पैसे डोनेशन में दे देना, नहीं चाहिए मुझे पैसे। क्लियरली बोल देना है। बरोबर है? बट सस्ते में काम नहीं करना है। आपको पता है ब्यूटी पार्लर में जाती है फीमेल, क्या वहां पे पैसे कम करवा पाते हो आप? पूरा देना पड़ता है, वेटिंग में 2-2 घंटा, 3-3 घंटा बैठना पड़ता है। और वहां पे जो चेहरा चमकता है, कितने दिन चमकता है? 24 घंटा, उसके बाद तो फिर से काला पड़ने लगता है। तो यहाँ पे तो हम लोग किसी की जिंदगी चमकाने की बात कर रहे हैं। तो वहां पे कंजूसाई होनी चाहिए क्या?
नहीं सर, मगर सबसे ज्यादा वही होता है। तो यही